हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और मेरे साथ अभी एडवोकेट प्रशांत चौधरी सर हैं जो प्रेसिडेंट है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन के और उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। तो चौधरी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस चीज़ के लिए। सर मुझे बताइए कि ये कोर्ट की हिस्ट्री क्या है, ये कब बना ये प्रीमाइसेस? सर ये स्पेशली आदिवासी एरिया के इस विभाग में आता है। इसकी हिस्ट्री देखने जाओ सर तो हमें जो मालूमात प्राप्त की है 1913 से यहाँ पे न्यायदान का काम चल रहा है। जब मुंशी कोर्ट थे, बाद में जूरी कोर्ट हुए और ये जूना कोर्ट जो था सर, ये आज जो फिलहाल पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है वहां पे चलता है। आज भी जूने लोग वो एरिया को कचेरी करके ही पुकारते हैं। मच्छी मार्केट के, नंदुरबार के मच्छी मार्केट के बाजू में वो एरिया है। अच्छा। उसके बाद में सर कोर्ट शिफ्ट जो हुआ वो घी बाजार में हुआ। नंदुरबार का एक घी बाजार करके एरिया है, वो एरिया में शिफ्ट हुआ। कुछ साल रहने के बाद में 1942 से जहाँ पे आज नई नगर पालिका बनी है उस जगह पे कोर्ट हुआ। अच्छा। उस जगह के कोर्ट पे स्थापन होने के बाद में सर हम वो कोर्ट में हमको जिला न्यायाधीश पद तो नहीं मिला था, पर सत्र न्यायालय 1919 में मिला। अच्छा। हम 1919 में अटैच थे धुलिया डिस्ट्रिक्ट को। ओके। इसलिए प्रमुख पीडीजे जो थे वो धुलिया में थे, पर हमको सत्र न्यायालय मिला नवंबर 2009 में। अच्छा। 1990 में फिर सर ये डिस्ट्रिक्ट हुआ, नंदुरबार जिला हुआ। वो 1 जुलाई 98 को हुआ। 1 जुलाई 98 को जब हुआ उस दिन से हमको पीडीजे पोस्ट प्रमुख जिला न्यायाधीश मिला और कुछ ही दिनों में नंदुरबार जिले का भी विभाजन हुआ न्यायदान के बारे में और 4/7/98 से शाहदा सत्र न्यायालय चालू हुआ। अच्छा। शाहदा को शाहदा, तलोदा, धड़गांव, अक्कलकुआ ये 4 तालुके, नंदुरबार को नंदुरबार और नवापुर ये 2 तालुके ज्वाइंट है। इस तरह की सर ये जो नई बिल्डिंग सर आप जो देख रहे हैं, हाँ। ये बिल्डिंग में हम 31/10/2013 को आए। अच्छा। और हमको पीडीजे भी 2013 में ही मिले। अच्छा, मतलब फुल फ्लेज सेशंस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। सर हमारे बार की स्ट्रेंथ क्या है? सर अभी फिलहाल 150 के लगभग है सर। अच्छा, 150 के लगभग है एडवोकेट। और बार रूम्स कहाँ पे लोकेटेड है? सर हमको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 3 बार रूम दिए हैं। एक फिलहाल सबको बैठने के लिए है, एक सीनियर लोगों को विश्रांति के लिए है। उसमें हमने टीवी, डनलैप की गादियाँ बिदियाँ डाल के लोगों का, अच्छा। सीनियर लोग अपने इसमें आराम कर सकते हैं, ऐसा है। और एक लेडीज बार रूम हमको अलग दिया है। अलग लेडीज बार रूम दिया अलग हुआ है। बार। ओके सर, इस कोर्ट के लाइब्रेरी है अपनी यहाँ पे कहाँ है? सर हमारा जो बार रूम है, बार रूम को अटैच ही हमने अलग एक लाइब्रेरी करी है। हमारे एक एडवोकेट है, एडवोकेट धनराज गवली करके, उन्होंने जो किताबें हम जो कबर्ड में रखते थे, जूने कबर्ड थे सर लकड़े के, और उसकी हालत देखने के बाद में उन्होंने खुद होके हमको एक 15 कबर्ड्स गोदरेज के दिलाए हैं। और उसमें हम ये करे हैं। उसके साथ में हम ई लाइब्रेरी भी चलाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। सर हमारा जो कोर्ट प्रीमाइसिस है उसके बारे में थोड़ा बाइफरकेशन से बोलिए ना कि कितने प्रीमाइसिस है, क्या मतलब एडीजे कितने हैं, क्या है, जेएमएफसी कितने हैं सर? सर अभी फिलहाल यहाँ पे पीडीजे है तिवारी साहब और सत्र न्यायाधीश है मल शेट्टी साहब। अच्छा। ये 2 ये है। सीनियर डिवीजन के 3 कोर्ट है सर यहाँ पे। जेएमएफसी के 5 कोर्ट है, उसमें सीजीएम मिला के 5 कोर्ट है। अच्छा। हाँ। ओके सर, टोटल आज के इसमें सर 10 कोर्ट हैं फंक्शन है। और 11वां हमारा यहाँ सर विधि प्राधिकरण करके जो है उसमें भी न्यायाधीश है एक, और वो एक अलग से उसकी बिल्डिंग बाजू में ही अच्छा बनाई।
सर बार की कुछ एक्टिविटीज बताइए, आप क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स में कहिए या कल्चरल में कुछ एक्टिविटीज होती हैं हमारे यहाँ? सर हमारे इसमें एक क्रिकेट के हमारी एक टीम बहुत अच्छी है। और क्रिकेट की जो बार काउंसिल की तरफ से या इंटर डिस्ट्रिक्ट की जो कंपटीशन होती है उसमें हर साल हमारी यंग टीम जाती है। अच्छा। और बहुत हम यानी टॉप पे तो नहीं गए पर हम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसमें कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक धड़गांव करके आदिवासी एरिया है, वहाँ फुल फ्लेज जेएमएफसी का कोर्ट चलता है। और पिछले साल हमारी धड़गांव बार की जो टीम थी वो फाइनल तक पहुंची और जीती भी थी। अरे वाह, बहुत नासिक बढ़िया। को जो टूर्नामेंट हुई हाँ हाँ। उसमें सर नासिक, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार ऐसे 26 एडवोकेट्स टीम पार्टिसिपेट हुई थी। और उसमें हमारी धड़गांव की टीम ने फाइनल मारा था। फाइनल मारा था। पिछले साल की बात है। सर हमारे कोर्ट में कोई स्टेशनरी प्रीमाइसिस है, मतलब जहाँ पे स्टेशनरी बिकेगी, जेरोक्स हो सकता है कोर्ट के अंदर, मैं पूछ रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सर हमने पीछे उसके लिए ट्राई करा कि एक कैंटीन और एक ऐसा जेरोक्स और स्टेशनरी का ये हो, पर जगह और ये वजह से हमको ये दो सुविधाएं अच्छा उपलब्ध नहीं हुई सर। कैंटीन के भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अच्छा। सर पहले जैसे पिटिशन राइटर हुआ करते थे, आज भी है कोई हमारे यहाँ बैठते हैं? सर मेरे पिताजी भी एडवोकेट थे, उन्होंने 1946 से यहाँ पे वकालत करी। अच्छा। तो मैं जब से सर ये पिटिशन राइटरों को देखते आता हूँ तो सब वो जमाने के जो भी पिटिशन राइटर थे, डांगे थे, नटवर काका थे, ये सब सर पिटिशन राइटर थे। पर जैसा वकील लोग कोट पहन के आते वैसा भी वो ब्लू रंग का कोट पहन के, धोती पहन के आते थे। उनका डेस्क रहता था, भारतीय बैठक रहती थी और उस पे काम करते थे। अच्छा। आज भी है सर पिटिशन राइटर नंदुरबार कोर्ट में 5 पिटिशन राइटर है। कहाँ बैठते हैं सर ये? सर बार के बाजू में जो फर्स्ट फ्लोर पे आने का रास्ता है उसके वही बैठते हैं सर। ओके सर, जूनियर एडवोकेट्स के लिए कोई कुछ उपक्रम है कि लेक्चर सीरीज या बुला के, या यहीं के हमारे जो सीनियर लॉयर है वो लेक्चर वगैरह ऐसा कुछ है अपने यहाँ? नहीं सर, नहीं वैसा नहीं है अभी तक में। सर जो डिस्ट्रिक्ट बार कमेटी है हमारी, उसका टेन्योर कितना है? सर 1 साल का ये रहता है। 1 साल का ही टेन्योर है। दूसरा मुझे पूछना था कि आपके यहाँ के बार से जुडिशरी में कितने लोग एंटर हुए हैं? मे बी फ्रॉम जेएमएफसी टू। हाँ, जेएमएफसी के इसमें सर एक 6-7 लोग अभी तक हुए हैं यहाँ से। ओके। और नंदुरबार के एडवोकेट राजेंद्र रघुवंशी जो बॉम्बे हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते, भारत के सॉलिसिटर भी वो हुए थे, वो नंदुरबार की है सर। और अच्छा। उनका बेस नंदुरबार का ही बार एसोसिएशन का है। ओके ओके। सर बार और बेंच के रिलेशन कैसे हैं इन जनरल? सर अभी तक तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, पर हमारे जो पदाधिकारी रहते हैं ऐसा कुछ हुआ, थोड़ा सा भी किसके बारे में नाराजी हुई या कुछ हुआ तो हम जाके पीडीजे के पास उसकी कंप्लेंट करते हैं। और अभी तक के जितने भी पीडीजे आए सर यहाँ पे, उन्होंने ऐसा कोई तनाव मुक्त वातावरण रहने के वजह करने की कोशिश करी। और अब ऐसा तनाव कभी निर्माण भी हुआ तो वो एक 5 सेकंड में 10 सेकंड में उसका सॉल्यूशन निकाल के पीडीजे बार के पदाधिकारी सीनियर लॉयर्स बैठ के वेरी गुड, इट मींस रिलेशंस आर वेरी गुड। गुड, बहुत बढ़िया। अब सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब पैंडेमिक आया था तो उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैटर चलते थे हमारे यहाँ पे? हो चलते थे सर, चलते थे। रेगुलर इसमें सर बेल मैटर और अर्जेंट मैटर चले। और पर बहुत से केसेस में ऐसा हो गया था कि सिर्फ आयो बाकी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बाकी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लिया, मेडिकल ऑफिसर है मेडिकल इस पे लिए। अच्छा। तो क्रिमिनल का काम चला सर, सिविल का नहीं चला। अच्छा, लेकिन क्रिमिनल का काम पेंडेमिक पे चला? ओके। सर ई फाइलिंग यहाँ पे शुरू हुआ है अभी कुछ? शुरू हुआ है सर, पर उसका इस्तेमाल बहुत कम लोगों ने किया है। फुल फ्लेज नहीं? नहीं सर, नहीं। ओके सर, यहाँ पे वो लिटिगेंट और एडवोकेट को मेल और एसएमएस से
इंफॉर्मेशन मिले उसका हाँ सर, हाँ, प्रबंध है उसका। प्रबंध है। ओके सर, मुझे ये पूछना था कि अब पैंडेमिक गया और अभी का समय आया, तो कुछ जो जो जितने एडवोकेट सर हमारे पैंडेमिक के पहले आते थे संख्याओं में, अंदाज से बोलना, और पैंडेमिक के बाद इसमें कोई थोड़ी सी घटोतरी हुई है या नहीं क्या नहीं हुआ नहीं है? सर, ये बहुत अच्छी बात सर आपने पूछी। वो पीरियड में हमारे कोई ऐसा एडवोकेट्स पे संकट नहीं आया और ये नहीं हुआ। दूसरा सर, यहाँ लॉ कॉलेज होने से फाइनल ईयर का जजमेंट रिजल्ट आया कि एक 15, 20, 25 एडवोकेट हर साल बढ़ते हैं सर। मतलब बड़े हैं लोग। बड़े हैं। सर, लोक अदालत कैसा है आपके यहाँ पे? सर, यहाँ लोक अदालत बहुत पॉपुलर है सर। ये आदिवासी एरिया रहने से आदिवासी और इतर समाज का जो न्यायदान पहले भी होता था वो पंचों के मार्फत ही होता था। आज भी सर कोर्ट में रेप का मैटर हो, दरोड़े का मैटर हो, डाइवर्स का मैटर हो, मेंटेनेंस का मैटर हो, तो ये बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है सर ये एरिया में कि वो भले कोर्ट में आए पर पंचों की मीटिंग हो गई और पंचों ने जो निर्णय दे दिया तो वो आके बोलते हैं कि बस सर अभी हमको मैटर नहीं चलाने का, हमारा आउट ऑफ कोर्ट सेटल हुआ है। अच्छा, मतलब एक अपने आप एडीआर इंटरनली फंक्शन हो रहा है। और उसको सर लोक अदालत का ये आने से वो लोगों को भी बहुत इस पे लोक अदालत के इस पे चर्चे श्रद्धा भी है, क्योंकि वो आते हैं, वो देखते हैं कि बार के 2-3 सदस्य है, जुडिशरी के 2-3 सदस्य है, कोई सामाजिक कार्य करते हैं, ये सब उनको समझाते हैं और ये करते हैं, तो वो बड़े खुशी से अपनाते हैं वो निर्णय और खुद निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, तो वो लेके फाइनल भी करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि सर ऐसे कोई स्पेसिफिक हॉलीडेज हैं जो एज पर द कल्चर, एज पर द मतलब सेलिब्रेशन जो सिर्फ नंदुरबार में है, क्योंकि बहुत जगह होता है, तो ऐसे कौन कौन से हॉलीडेज है सर अपने पास? सर ऐसा एक है कि हमारा एरिया जो है ऐसे 12 किलोमीटर गुजरात की सरहद पे है, और गुजरात के सरहद में रहने से गुजरात ही इसका हमारे इस पे पगड़ा ज़्यादा है। तो एक संक्रांत और नवरात्र के 2 ये ऐसे आते हैं कि उसमें हमको छुट्टियाँ डिक्लेयर होती है। दूसरी पोला की एक हमारी आती है, और एक होलिका उत्सव की जो रंग पंचमी और होलिका की जो रहती है तो वो दी जाती है। अच्छा, और ये जो सर एक्स्ट्रा छुट्टियां दी जाती है ये वो कॉम्पेंसेट करते हैं सर, हम सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे को उसमें कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। हाँ, करता है। तो चौधरी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।